नमस्कार, स्वागत है आपका। विक्ट्री डे से पहले एक बहुत ही अजीब सी खबर सामने आई है, हालांकि अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। खबर यह है कि रशिया ने 6 क्रूज मिसाइलों से ओडेसा पर हमला कर दिया है। यानी कि अब ओडेसा क्या उनके टारगेट पर है? यह बहुत बड़ा सवाल है। एक दो नहीं, 6 क्रूज मिसाइल से हमला किया है, यूक्रेन सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस ने कहा है। यूक्रेन पर अटैक और किसी के दबाव में ना झुकने के प्रण ने हालात उस रास्ते पर खड़े कर दिए हैं जहां से बारूदी एक्शन का नया दौर शुरू होता है। यह दौर रशियन विक्ट्री डे के लिहाज से विनाश की तरफ इशारा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब रूस के राष्ट्रपति जीत के लिए हर वो कदम उठाने की कोशिश करेंगे जिसका एकमात्र नतीजा महाविनाश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट पुतिन 46 घंटे बाद इसी महाविनाश का ऐलान करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही रूस के पक्ष में जीत नजर आने लगी है, जिसका सबूत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए प्रस्ताव से युद्ध शब्द हटाकर विवाद शब्द का इस्तेमाल होना। देखिए इस रिपोर्ट में पुतिन का वो पावर शो जिसका मकसद है दुश्मन में खौफ पैदा करना। सात मई 2022 यूरोप थर्राया। अड़तालीस घंटे बाद यूक्रेन हुआ बर्बाद। नौ मई 2022 काउंटडाउन ऑन। यूक्रेन पर बेतहाशा बारूद बरसने के बाद वॉर कैलेंडर का जो पन्ना खुला है उसमें महाविनाश के बाद शांति स्थापना का एक पूरा अध्याय लिखा है। यानी इस युद्ध काल में अगले कुछ घंटों में वो सब कुछ हो सकता है जिसकी कल्पना से पूरी दुनिया सहम जाती है। जंग को 73 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने देश के नाम कोई संदेश जारी नहीं किया। पर अब अगले 48 घंटे में जो संदेश जारी होने वाला है वो महाविनाश का काउंटडाउन ऑन होने की आवाज होगी। और रूस के लिए ये दिन, ये मौका होगा विक्ट्री डे का। जिसमें पुतिन पश्चिम में प्रलय का प्रण दोहराएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड को डूम्सडे की चेतावनी जारी करेंगे। मतलब 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के वक्त से लेकर अब तक जिन रशियन प्रेसिडेंट ने युद्ध का ऐलान करने से परहेज किया, जिन्होंने बार बार यूक्रेन पर जारी अटैक्स को उसकी सेना का विशेष सैन्य अभियान बताया, वो अब जंग का ऐलान करने वाले हैं। हालांकि अब तक वेस्टर्न कंट्रीज के विश्लेषक इस बारे में आशंका जाहिर कर रहे थे, जिसमें औपचारिक ऐलान पर केंद्रित विमर्श था। लेकिन अब जब पुतिन ऐलान करेंगे तो फिर यूक्रेन पर गिरने वाले हथियार महाविनाश का बारूद बनकर बरस सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या विक्ट्री डे पर युद्ध का ऐलान आशंका पर आधारित है? क्या पुतिन के जंग के ऐलान पर किसी ने कोई दावा किया है, या फिर क्या 9 मई को जंग के ऐलान पर कोई खुफिया रिपोर्ट आई है? इन तमाम सवालों के जवाब का विस्तार बहुत लंबा है,
लेकिन संक्षिप्त जवाब सिर्फ एक है, हाँ। जंग के ऐलान की आशंका भी है, दावा भी है और एक रिपोर्ट भी है। इसलिए ऐलान 9 मई को विक्ट्री डे की परेड के दौरान भी हो सकता है, ठीक उस वक्त जब रूस की सेना महाविनाशक शक्ति का प्रदर्शन करती नजर आएगी। और प्रेसिडेंट पुतिन लेनिन के मकबरे के पास खड़े होकर भविष्य के प्लान को सार्वजनिक करेंगे। सबसे पहले देखिए यूरोप में मचे हड़कंप के पीछे 9 तारीख की इस आशंका का आधार। आशंका है कि पुतिन यूक्रेन पर ज्यादा घातक हमलों का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा जहां तक रूस की सेना पहुंच चुकी है, उस इलाके में जीत घोषित की जाए। आशंका यह भी है कि इस बार डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेर्सन में भी विक्ट्री परेड हो और इसी दिन पुतिन कब्जे वाले इलाकों में चुनाव के लिए सांकेतिक ऐलान करें। वहीं यूक्रेन के कई और इलाकों में भी स्वतंत्र और संप्रभु क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। हालांकि इन आशंकाओं से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह आशंकाएं अगर 9 मई को सच साबित होती हैं, तो फिर भविष्य के महाविनाश को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भले ही अभी तक किसी भी तरह की जंग का ऐलान ना किया, लेकिन स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर जारी एक्शन किसी जंग से कम नहीं है। और आशंका के सच होने का मतलब जंग का ऐलान भी है। अब दावों की जमीन पर यूरोप के खिलाफ रूसी एक्शन की तैयारी देखिए। यूके और यूएस इंटेलिजेंस के अफसरों ने रूस के प्लान के खुलासे का दावा किया है। उनके मुताबिक 9 मई को रूस के राष्ट्रपति खतरनाक फैसला ले सकते हैं। इस फैसले के तहत यूक्रेन में ऑपरेशन के नए फेज का ऐलान हो सकता है। नाटो और ईयू की मदद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का संदेश देने का ऐलान होगा। हालांकि आशंका के इस दावे में फिलहाल युद्ध शब्द नहीं जोड़ा गया है, लेकिन एक दावा सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर भी किया गया है, जिसमें युद्ध के ऐलान का जिक्र है। और खास बात यह है कि यह खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने किया है, वो एजेंसी जिसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में है। एजेंसी का नाम है रॉयटर्स। अब इस खुलासे को भी देखिए। रॉयटर्स के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध की विक्ट्री परेड में पुतिन बड़ा ऐलान करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड को पुतिन डूम्सडे के जरिए चेतावनी जारी करेंगे। पुतिन का प्लान पश्चिमी देशों को जंग के लिए ललकारने का भी है। इसके अलावा पुतिन रूसी जनता को भरोसा दिलाएंगे कि वो नाजियों के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं, जिससे यूरोपियन देशों में हड़कंप है। हालात यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका भी 9 मई की तारीख को लेकर कई आशंका से घिरे हैं। इसमें मोल्डोवा पर हमला, यूक्रेन में हमले का नया फेज, नई टुकड़ी भेजने का ऑर्डर समेत अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर भी बड़े ऐलान शामिल हैं। 9 मई को रशिया में होने वाले विक्ट्री डे का असर इस वॉर जोन में भी अब नजर आने लगा है। हालांकि रशिया ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के कब्जे वाले किसी भी इलाके में 9 मई को परेड नहीं निकाली जाएगी, लेकिन जल्द ही वो वक्त आएगा जब बड़ा जश्न मनाया जाएगा। यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर अभी तक बड़े एक्शन प्लान का खुलासा हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि रूस ने अगले एक्शन में इन ताकतों के खिलाफ भी प्लान तैयार किया है। अब ये प्लान है क्या, इसका खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन विक्ट्री डे से पहले हाहाकार मचाने की तैयारी दिखाकर रूस ने अपनी रातें साफ कर दी हैं। विक्ट्री डे परेड के लिए 11,000 जवान मॉस्को में रिहर्सल कर रहे हैं। वहीं रूस ने 131 बड़े सैन्य हथियारों के प्रदर्शन की तैयारी की है। इनके अलावा 77 प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भी विक्ट्री डे के दिन दर्ज होगी। इनमें सबसे खास होगा डूम्सडे प्लेन, जो 12 साल बाद उड़ान भरेगा। यानी मॉस्को की जमीन से लेकर आसमान तक सैन्य हथियारों की गड़गड़ाहट होगी।
लेकिन आसमान थर्राएगा यूक्रेन का, यूरोपियन देशों का, क्योंकि डूम्सडे प्लेन की उड़ान सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि ये यूरोप और यूक्रेन के मददगारों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होगी। इस वॉर जोन में मिलने वाली चेतावनी का असर राजधानी कीव तक में देखा जा सकता है। 9 मई को लेकर कीव दहशत में है और जिसका सबूत है कीव के मेयर की वार्निंग, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग सावधान रहें और सोमवार को घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस दिन रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों पर हमले कर सकता है। दरअसल 9 मई को लेकर आशंकित होने की जरूरत भी है, क्योंकि रूस अपने भारी भयंकर हथियारों की नुमाइश करके दहला रहा है और ये ठीक उस चेतावनी के मुताबिक हो रहा है जो क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कई दिनों पहले जारी की थी। तब दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया था कि यूक्रेन में जारी सैन्य ऑपरेशन अंतिम चरण में, जो जल्द ही खत्म होगा। असल में यह दावा नहीं था, बल्कि 9 मई को विक्ट्री डे को लेकर जारी की गई आधिकारिक चेतावनी थी, जिसका अर्थ था जीत के लिए रशियन प्रेसिडेंट कुछ भी करेंगे और अब प्रेसिडेंट पुतिन के प्रण को परिणति तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।